कुछ लोगों को लगता है कि ब्लैक कोई भी एजेंडा नहीं चला रहा और ये सब सिर्फ अफवाह है, कॉन्स्पिरेसी है कि कुछ लोग इंसानों का माइंड कंट्रोल करना चाहते हैं और असल में ना आज तक कभी ऐसा हुआ है, ना हो रहा है और ना हो सकता है। अगर आपको ये सिर्फ कॉन्स्पिरेसी थ्योरी लगती है तो समझ लो आप ऑलरेडी शिकार हो चुके हैं, क्योंकि ये 200% सच बात है। ये आज तक की हमारी सबसे इम्पोर्टेंट वीडियो है। आप ये बातें अपने हर उस जानने वालों को व्हाट्सएप या फिर फेसबुक के माध्यम से ज़रूर शेयर करें जिसे ये सब अफवाह लगती है। सबका जागना बहुत ज़रूरी है। 1953 से 73 CIA ने MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट चलाया था। MK अल्ट्रा मतलब माइंड कंट्रोल अल्ट्रा, जिसमें रेडियो वेव्स की मदद से ब्रेन कंट्रोल किया जाता था। रेडियो वेव्स, जी हाँ, आपके मोबाइल फोन्स यूज करता है। दिमाग में चिप लगाकर, ड्रग्स की मदद से, हिप्नोसिस और साइकिक ड्राइविंग की मदद से ब्रेन कंट्रोल किया जाता था। बहुत सारे लोगों को लगता है कि इंजेक्शन के माध्यम से इंसान को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। कुछ भी सोचते हैं लोग, क्योंकि इतिहास के पन्नों में झांकने की आदत स्कूल के बाद अधिकतर मिट्टी के शेरों की खत्म हो जाती है। इंजेक्शन के माध्यम से माइंड कंट्रोल करना बहुत 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 इजी है, एकदम सिंपल है। कोई बड़ी साइंस नहीं चाहिए, बस एक दरिंदे जैसा दिल चाहिए। जो बातें हम आपको बताने जा रहे हैं वो सुनकर आप लोगों का दिल धड़कना भूल जाएगा। आप जो मेरी आवाज सुन रहे हैं, इस दौरान आपके फोन से कुछ ऐसी रेडियो वेव्स निकल रही हैं जो आपके कानों पर पड़ने वाले मेरे एक एक शब्द के साथ आपकी दिमाग की नसों को कमजोर बना रही हैं और अभी से ठीक 5 मिनट बाद आपको मेरा गुलाम बना देगी। अपना टाइमर स्टार्ट कर लीजिए, आपके पास सिर्फ 5 मिनट है। उसके बाद आप सबको खाने में मिलाकर, आपके ब्रेड के पैकेट्स में, नमकीन बिस्किट के पैकेट्स में, न्यूज़पेपर में केमिकल छिड़ककर घरों में और हॉस्पिटल में पेशेंट्स को ड्रग्स दिए जाएं, ताकि एक ऐसी डोज तैयार की जा सके जिससे जो मकसद आप सुनने जा रहे हैं वो मकसद पूरे हो सके। पहला, नॉकआउट पिल, यानी कि सिर्फ एक गोली इंसान को दी जाए और वो इंसान सब कुछ भूल जाए, जो भी एक्सपेरिमेंट्स उस इंसान के ऊपर किए गए हों, ताकि वो ये सारे एक्सपेरिमेंट्स की बातें किसी और को बताने लायक ना बचे, जिसे हम एमनीशिया कहते हैं। दूसरा, ऐसी गोली जिसे अगर इंसान को दे दिया जाए तो इंसान की लाइफ से एम्बिशंस, मोटिवेशन खत्म हो जाए और वो नकारा निठल्ला बनकर रह जाए। तीसरा, आपको इन एक्सपेरिमेंट्स का पता चल जाए और आप सबको ये बताना चाहें, लेकिन आपकी बात कोई नहीं मानेगा, क्योंकि आपको ऐसी गोली दी जा चुकी है जिससे आप पागल होने लगे हैं। कभी चीखते हैं तो कभी हंसते हैं और कोई भी आपकी बातों का विश्वास नहीं करता, क्योंकि आप सबके लिए पागल हैं। चौथा और आखिरी सबसे खतरनाक, कि इंसान के शरीर में ऐसे सिम्टम्स होने लगे जो कि देखने में किसी बीमारी के सिम्टम्स लगे, और ये बीमारी वो हो जो CIA की इच्छा हो, जैसे कि आज की दुनिया में कवर। ये सारी बातें 200% सच हैं। 1953 से 73 तक अमेरिका में CIA, जो कि वहाँ की खुफिया एजेंसी है, ऐसे अनगिनत एक्सपेरिमेंट्स कर रही थी। पता है किन लोगों पर? हॉस्पिटल में गए हुए पेशेंट्स पर, ड्रग एडिक्ट्स पर, आम जनता पर, खुद डॉक्टर्स पर, वहाँ की मिलिट्री पर और खुद अपने ही CIA एम्प्लॉइज पर। जो खुद के ही एम्प्लॉइज पर ऐसे जानलेवा और घातक एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे, ऐसे लोगों के लिए हम सब सड़क पर पड़े हुए कूड़े के समान हैं। और कुछ लोगों को बिल्कुल नहीं पता होता था कि उन पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं, और जिनको पता होता था उन पर इंजेक्शंस लगाए जाते थे, ये कहकर कि दुनिया में इन्फ्लुएंजा बहुत बढ़ रहा है और हमें वैक्सीन्स के लिए ट्रायल्स करने हैं। क्या आप हमारी मदद करोगे ट्रायल्स में? ऐसे एक्सपेरिमेंट सिर्फ हॉस्पिटल्स में नहीं, कॉलेजेस में, जेलों में और फार्मा कंपनीज की दवाइयों में नए ड्रग्स मिलाकर किए जा रहे थे। मतलब हॉस्पिटल में इंसान अपना इलाज कराने जा रहा है या कॉलेज में बच्चा पढ़ने जा रहा है और वो शिकार हो जा रहा है इन एक्सपेरिमेंट्स का। कुछ महीनों बाद वो बच्चा उन एक्सपेरिमेंट्स के साइड इफेक्ट्स की वजह से डिप्रेशन में जाकर सुसाइड कर लेता था। ये बहुत आम बात हो गई थी। मीडिया पूरी तरह बिक चुकी थी और डॉक्टर्स को करोड़ों रुपए देकर खरीदा जा रहा था। ऐसा ही मैं आपको एक केस बता देती हूँ। डोनाल्ड एवरिन कैमरून,
ये इंसान स्किज़ोफ्रेनिया के ट्रीटमेंट पर काम कर रहा था और इसने एक टेक्निक इजाद करी थी, साइकिक ड्राइविंग। CIA ने इसे आज के हिसाब से 4.2 करोड़ रुपए देकर खरीद लिया और ये आदमी अपने क्लिनिक पर छोटी छोटी बीमारियां लेकर आने वाले लोगों को अपने एक्सपेरिमेंट्स का शिकार बनाता था। लोगों को ड्रग्स देकर महीनों महीनों कोमा की स्थिति पर रखता था। उन्हें बांधकर उनके कानों में लगातार एक टेप रिकॉर्ड लगाया जाता जिसमें एक ही सेंटेंस बार बार उन पेशेंट्स को सुनाया जाता और उस पेशेंट को जिंदगी भर के लिए पागल बना दिया जाता, ये देखने के लिए कि इंसान के दिमाग को कैसे काबू किया जा सकता है। महीनों बाद वो पेशेंट ये तक भूल जाता था कि उसके माता पिता कौन है, उसका नाम क्या है, और डॉक्टर को ही वो अपना पिता समझ लेता और बच्चे जैसा हो जाता। ऐसे ही दुनिया भर के हजारों डॉक्टर्स को खरीदा गया और CIA ने एक्सपेरिमेंट्स करने का हुक्म दिया। 1973 में CIA के डायरेक्टर रिचर्ड हेल्म्स ने ऑर्डर किया कि MK अल्ट्रा के सारे रिकॉर्ड जला दिए जाएं ताकि ये सीक्रेट उस आग में जलते हुए पन्नों के साथ राख बनकर दफन हो जाए। कुछ डॉक्यूमेंट्स जलने से बच गए थे और कुछ लोग जिन पर एक्सपेरिमेंट्स हुए उनकी गवाही से ये पूरा एक्सपेरिमेंट कुछ सालों बाद आम जनता के सामने आया। इतना ही नहीं, दिमाग में चिप लगाकर 6 कुत्तों को रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल किया गया, जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि दिमाग में चिप लगाने का काम बहुत पहले से चल रहा है। बात यह है कि जब ये सारी टेक्नोलॉजी आज से 60 साल पहले आ चुकी थी तो क्या ये टेक्निक्स अब यूज नहीं होंगी? है थोड़ी बुद्धि, कोई दरिंदा इन टेक्निक्स का यूज क्यों बंद करेगा? LSD ड्रग जो MK अल्ट्रा प्रोजेक्ट में सबसे इम्पोर्टेंट ड्रग था, उसके बारे में कहा जाता था कि ये ब्रह्मांड के सारे राज खोल सकता है, और उसके बाद उससे भी घातक ड्रग बनाया गया BZ, जिसके बारे में आज तक किसी को कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं। रेडियो वेव से इंसान के दिमाग को कंट्रोल करने की शुरुआत 1950 में हो चुकी थी, तो क्या अब नहीं चल रही होगी? खुद सोचो भाई, ये सब बहुत इजी है, लेकिन हम लोगों ने कसम खाई है कि हम तब तक नहीं उठेंगे जब तक हम जलकर राख ना बन चुके हो। लेकिन वो उठना नहीं होगा, वो सिर्फ बहती हवा में राख का उड़ना होगा, एक गुलाम की तरह। जिस तरफ हवा का झोंका होगा उस तरफ राख उड़ जाएगी, यानी कि आप गुलाम बन चुके होंगे। ये सब अभी भी चल रहा है, लेकिन आप लोगों की आवाज कोई नहीं सुनेगा, ना सुप्रीम कोर्ट, ना सरकार, और ना आपके दोस्त, ना आपके घर वाले, क्योंकि आपकी आवाज में दम ही नहीं है। अगर आप लोगों के इस चैनल के आज 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स होते तो क्या पूरी दुनिया में हम सबकी आवाज फैल रही होती या नहीं? आप और हमको ही करना है जो करना है। आप लोग भी अपने YouTube चैनल्स बनाओ, हम सपोर्ट करेंगे, बनाओ तो सही। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप कुछ नहीं कर सकते, आप कमजोर हो, तो बस ये समझ लेना कि दुनिया तो अब बदलेगी ही बदलेगी, बस आप उनमें से नहीं जो दुनिया बदलेंगे। ब्लैक जो काले करतूत कर रहा है, इसके खिलाफ सबका जागना बहुत जरूरी है, वरना वो दिन दूर नहीं जब ये कहावत फिर से ट्रेंडिंग हो जाए, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, हम ब्लैक के काले मंसूबों को पूरा नहीं होने देंगे, इसलिए आप ये पिटीशन आई सपोर्ट आयुर्वेदा ज़रूर साइन करें। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है, ताकि हमारे पास सबूत हो कि हाँ, जिन जिन लोगों ने पिटीशन साइन करी है वो चाहते हैं कि इस देश में एलोपैथी की जगह ले ले आयुर्वेद। और दोस्तों, हम सबको एक कसम खानी होगी कि अगर सरकार आयुर्वेद को प्रमोट नहीं करेगी तो हम 2 चीज़ें ज़रूर करेंगे। पहली, कि जहाँ जहाँ संभव होगा हम विदेशी कंपनीज की एक भी चीज़ नहीं खरीदने वाले, और दूसरी चीज़, टीवी न्यूज़ चैनल जो इतनी वाहियात और झूठी खबरें फैला रहे हैं उसको हम अपने घरों के सेटअप बॉक्स में से हटवा देंगे, क्योंकि जब इन पे पैसा ही नहीं होगा तो ये अपने आप सीधे हो जाएंगे। जो लोग इन बातों से सहमति रखते हैं, तो ऐसे ही कुछ और कदम हैं जो हमने रेबल प्रोटोकॉल में दिए हुए हैं, जिसमें आपको बारीकी से समझाया है कि हमें क्या क्या कदम उठाने हैं इस देश को बचाने के लिए। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बोल बोल के कुछ नहीं होने वाला, अब काम करना शुरू भी करो। एक बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी, जल्द ही द ओनली वन कम्यून का डिप्रेशन एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट प्रोग्राम का ऑनलाइन सेमिनार ऑर्गेनाइज होने वाला है। आप या आपका कोई भी चाहने वाला ध्यान के माध्यम से अपना स्ट्रेस या डिप्रेशन से रिकवर होना चाहता है तो आप ये सेमिनार ज़रूर अटेंड करें। ज्वाइन करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर है।
तो जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप इस टॉपिक पर अपनी जानकारी बढ़ाएं। धन्यवाद।